Assalamualaikum students. This is Mohammad Suleiman, your aptitude teacher. NED राउंड 2 2022 के डे 1 के MCQ सॉल्व करवाऊंगा मैथमेटिक्स के पोर्शन के। फिजिक्स के मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं, तो मैथमेटिक्स के जो है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQ हमारे पास जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर आपके पास A इनवर्स और B इनवर्स जो है गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसको 1/A कर देना है प्लस 1/B कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है डिनोमिनेटर में भी इनवर्स है, तो आपने इसको 1/AB कर देना है। इसके करने के बाद आपने जो है इनका एलसीएम लेना है। जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपके पास AB आएगा डिनोमिनेटर में, और उसके ऊपर जो है A+B आएगा। ठीक है बेटा, और नीचे आपके पास क्या था, 1/AB था। आगे मजीद मैं इसको सॉल्व करूं, A+B डिवाइड बाय AB, और यहाँ से जो है मेरे पास यहाँ पर ऊपर चली जाएगी टर्म, तो AB/1 आ जाएगा। ठीक है, AB से AB कैंसिल होगा, आपके पास जो आंसर आएगा A+B के बराबर आएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने ये MCQ जो है डे 1 के अंदर गलत किए हैं, तभी जो है मैंने आपको ये MCQ समझा दिया। MCQ नंबर 2 की बात करते हैं कि भाई आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² = 16x। आपने फोकस फाइंड करना है और आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो बेटा y² = 4ax जो है जनरल इक्वेशन है। फोकस को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, तो 4a बराबर है 16 के। ठीक है, सॉल्व करोगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मतलब आपके पास फोकस क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। आगे आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको x = -a के बराबर होती है, x = -a। अब a की वैल्यू आपको पता है क्या थी, 4 थी, तो आपने जो है पुट कर दी 4, तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। इसको वो आपको इस तरह भी लिख के जो है दे सकता है, x+4 = 0। तो आपको जो है दोनों तरीकों से, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह का भी जो है ऑप्शन हो सकता है। MCQ नंबर 3 बहुत ही सिंपल MCQ था। जो आपके पास पावर थी, इसको जो है आपने क्या करना था, cos n θ कर देना था प्लस आयोटा sin n θ, मतलब आपने एंगल के साथ जो है पावर कर देनी थी। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है ये वाला राइट आंसर होगा। आगे जो आपके पास इंटीग्रेशन का सवाल है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, 1/A टेंजेंट इनवर्स x/A प्लस c। आपके पास ये जो है इसका राइट आंसर है। अगर वो यहाँ पर आपको सवाल देता 1/√A² - x² dx का, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स करते हो और x/A प्लस c करते हो। ठीक है बेटा, अब वो यहाँ पर आपको एक ही जगह पे कोई नंबर भी दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, तो आपने यहाँ पर जो है फॉर्मूले के अंदर बस चेंज कर देना उसको। बिल्कुल सिंपल MCQs आपके पास। 5 MCQs की बात करते हैं। तो 5 MCQs में आपको क्या करना था, x² यहीं पर आएगा आपका, ये टर्म जो है आपके पास ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, -2x³ + 3। ठीक है, अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर जब आप ई वाला सवाल सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला, तो उसके ऊपर जो आपके पास पावर होती है ना, उसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव किसका निकालोगे, 2 3 का क्या होता है, 6 होता है, तो -6x² प्लस, अब कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव, तो 0 होता है, तो मतलब आपके पास -6x² यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, -1/6 से जो है डिवाइड करवाएंगे, ताकि आपके पास अंदर जो है -6x² बन जाए, और आपके पास जो है बाकी मैंने सवाल इसी तरह यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये 2x³ है प्लस का 3। तो बेटा अब देखो, अब आप जो है इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है इसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, -1/6 मेरे पास वैसे ही आ गया, और इसका जो है जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसी तरह जो है मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है सवाल सॉल्व हो चुका है, +3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर C, तो ये आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब देखो ये डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे 1ω0 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, ω³ - 0। आपको पता है ω³ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो आपने यहाँ 1 पुट कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 जो है इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन का आपके पास MCQs है, तो इसके अंदर आपके पास जो एंगल है वो 3x के बराबर है।
इसको आपने जो है u सपोज करना है, u इज इक्वल टू 3x आपने सपोज कर लिया, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, du इज इक्वल टू 3dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ चुका है, आपने dx की जगह पुट करना है तो आप क्या करोगे, du अपॉन 3 करोगे इज इक्वल टू dx, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पुट करना है sec, अब देखो 3x आपके पास के बराबर u के बराबर है तो आपने sec u कर दिया, इसी तरह टेंजेंट आपने u कर दिया और dx की जगह पे जो है आपने du अपॉन 3 लिख दिया, ठीक है बेटा। अब 3 को आपने बाहर निकाल दिया 1 अपॉन 3 को, तो 1 अपॉन 3 बाहर आ गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास अंदर क्या बच गया, sec u, टेंजेंट का u और du बच गया। अब इसके ऊपर जो है आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास 1 अपॉन 3 sec u आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस c आपका आंसर है। अब u आपके पास क्या था, 3x था, तो आप यहाँ पर 3x पुट कर दो, आपका सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। बेटा आपको T4 टर्म गिवन है और T22 गिवन है, आपको T18 फाइंड करनी है। तो बेटा T4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d होता है और यहाँ पर आपके पास a प्लस 21d होता है, ठीक है। अब ये कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास गिवन है। अब T18 क्या होता है आपके पास, a प्लस 17d होता है, ठीक है। मतलब क्या आपको a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपने इन दोनों इक्वेशन को जो है आपस में सॉल्व करना है, सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ए से ए कैंसिल होगा, आपके पास डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू कहीं इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, ए की वैल्यू निकाल लो, ए और डी की वैल्यू आप निकालने के बाद यहाँ पे पुट करनी है तो आपके पास T18 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 9 MCQs की बात करते हैं भाई। दो कॉइन्स को जो है टॉस किया जा रहा है तो भाई 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि आपके पास 2 कॉइन्स है। आपके पास रिजल्ट क्या है, 4 के बराबर आया, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 2 हेड आ जाए, तो बेटा आपके पास क्या होगा, 2 दफा टेल आ सकता है या दोनों में हेड आ जाएगा, या फिर एक में हेड फिर एक में टेल, या फिर टेल में और फिर हेड। तो मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बननी है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1, और टोटल कितने थे, 4 थे, 1/4 जो आपके पास इसका राइट आंसर है। 10 MCQs की बात करते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल क्या होती है भाई, 0 के बराबर होती है, बहुत दफा बता के थक गया हूं मैं तो। आगे पैराबोला की क्या होती है भाई, पैराबोला की होती है 1 के बराबर होती है। अगर मैं बात करूं इलिप्स की तो इलिप्स में क्या होता है आपके पास लेस देन 1 होती है। अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की तो हाइपरबोला में भाई आपके पास ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो आपको ये चीजें मैंने बहुत समझाई है। अगर आपके पास 3/2 भी लिखा हो ना तो उसका मतलब 1 से आपका बड़ा आंसर आएगा, तो ये भी आपके पास जो है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को शो करता है, ठीक है। और 2/3 जो है आपके पास इलिप्स को शो करता है। आगे 11 MCQs आपके पास से क्या भाई, इक्वेशन गिवन थी, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना था। तो भाई आपको फॉर्मूला याद होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। तो आप जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। आपके पास जब इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास है x² - 2x प्लस का 4, ठीक है। ये आपके पास C गिवन है और ये आपके पास जो है यहाँ पर A जो है 1 गिवन है, ठीक है। सॉल्व करोगे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल के आ जाएगा। अगर यहीं पे सम ऑफ रूट बोलता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर देते, बहुत सिंपल एमसीक्यू है। 12 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बोलना भाई आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बतानी है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का, E इज इक्वल टू C/A होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई C क्या चीज है, तो भाई C आपने पढ़ा था ना, C² इज इक्वल टू B² - A², ये पढ़ा था। आपको C चाहिए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे B² - A² का। अब आप बोलोगे सर हम B और A की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो बेटा जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन है, +y² / 25 = 1। यहाँ पर आपके पास जो A² है वो 16 के बराबर है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर जो B² है वो 25 के बराबर है। तो यहीं से आप C निकाल लोगे और आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसेंट्रिसिटी जो है निकल के आ जाएगी। आगे आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि इक्वेशन जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब दोनों पे स्क्वायर हो, एक्स पे भी और वाई पे भी, ठीक है, और उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन हो, इसका मतलब है कि ये इलिप्स या फिर सर्किल में से कोई ना कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब कोफिशिएंट डिफरेंट हो गए। जब कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाए तब इसका मतलब है इलिप्स को शो कर रहा है। अगर कोफिशिएंट यहाँ पर सेम होंगे तो सर्किल को शो करेगा। आगे 14 MCQs की बात करते हैं। आपने सेकंड डेरिवेटिव जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है और x की वैल्यू जो है आपके पास 1 गिवन है। अब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो e⁻3x + 1 वैसे आ जाएगा, इसकी पावर पर डेरिवेटिव लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 3x के बराबर आ जाएगा, बल्कि 3 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 3x का क्या होता है, डेरिवेटिव 3 होता है, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट टाइम। अब आपने सेकंड टाइम दोबारा इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है, y डबल डैश, तो वो क्या हो जाएगा, e पावर 3x प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने x की जगह जो है 1 पुट कर देना है। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 9 तो वैसे ही आएगा, e पावर जो है 4 बन जाएगा। तो ये जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 15 एमसीक्यूज देखो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि x प्लस ए है, आपने सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करवाना है। तो बेटा आपने क्या करना है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ जाके जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। आपने माइनस ए जो है पुट करना है सवाल में, तो माइनस ए क्यूब क्या होता है, माइनस का ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है, तो x की जगह क्या पुट करोगे आप, माइनस ए पुट कर दोगे, ठीक है, प्लस ए, x की जगह क्या पुट करोगे, माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना आप, अब देखो ये माइनस ए क्यूब है, यहाँ से आपके पास प्लस ए क्यूब आएगा, तो मतलब ये कैंसिल हो गया आपके पास। यहाँ पर क्या आपके पास आ रहा है, यहाँ भी आपके पास ए क्यूब प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या है, 0 के बराबर होगा। 16 एमसीक्यूज की बात करते हैं, आपको एंगल बताना है। तो बेटा आप इन दो इक्वेशंस को पहचानो, ये आपस में जो है पैरेलल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट था वो y का बन चुका है, और जो यहाँ पे y का था वो x का बन चुका है, और साइन चेंज हो रही है। तो ये निशानी होती है कि आपके पास दोनों इक्वेशन जो है पैरेलल के अंदर गिवन है, और पैरेलल के अंदर आपको पता है कि एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। 17 एमसीक्यूज की बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपको इंटीग्रेशन का एमसीक्यूज गिवन है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, e पावर 1 अपॉन u, और इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, u माइनस 2 हो जाएगा, और साथ में du आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेशन के अंदर जब आप एक्सपोनेंट सॉल्व करते हो, उसका मतलब है कि 1 अपॉन u का डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। तो भाई आप u पावर माइनस 1 का जब डेरिवेटिव लोगों क्या आएगा, -1, और u माइनस 2 आपके पास आएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास माइनस साइन की कमी है, तो आप माइनस साइन किस तरह लिखोगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, और आपके दरमियान में जो है माइनस साइन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर जब एक्सपोनेंट अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास सिंपल आपने क्या करना है, e 1 अपॉन u लिख देना, ठीक है, प्लस c। तो आपके पास ये जो है इसका राइट आंसर है। आगे 18 एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें इसका सबसे पहले। तो जब एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऊपर आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस 1 प्लस साइन एक्स आएगा, ठीक है। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपके पास जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 2 डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 1 को साइन एक्स से किया तो माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है, प्लस साइन एक्स आ गया, और उसके बाद जो है मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। इसको आप मजीद सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है 2 सेक स्क्वायर एक्स जो आपके पास इसका राइट आंसर होगा। आगे आपसे बोला जा रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, तो ये किस चीज को शो करता है भाई, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स को शो करता है। ये एमसीक्यू जो है बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो उसको अपने पास नोट करो, पीरियोडिक मैट्रिक्स को जो है ये शो करता है। अगर आपके पास जो है a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज बराबर हो, तो ये आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू मुझे आपसे वो पूछ सकता है। आगे एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर एमसीक्यूज गिवन है, तो बेटा पहले एपी के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो T10 आपके पास क्या हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा, और T34 जो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि भाई वो उसको मतलब रेसिप्रोकल के अंदर लेके नहीं आते, ठीक है। आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म जो गिवन है ना, यहाँ 3 हो नहीं सकता, 3 जो नंबर गिवन है ये आ नहीं सकता, फिर बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। आपको n फाइंड करना है। n किस तरह निकालोगे कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, और लास्ट टर्म जब आप लगाओगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d लगाओगे, ठीक है। a की वैल्यू पता होगी, d की पता होगी, तो n की निकाल लोगे। आखिर में जो n की वैल्यू आएगी ना आपके पास, उसको 1 अपॉन लाजमी कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो 20 एमसीक्यू जो है मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं डे 1 के अंदर। तो आई होप आपको ये तमाम एमसीक्यू जो है समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह जो है मैं मजीद वीडियोस जो है अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज स्कूल फॉर मोर वीडियोस।